ओम शांति। 18/7/1971 के अव्यक्त महावाक्य, उनको हम स्टडी कर रहे थे और पार्ट 1 में हमने जाना कि अपनी उन्नति का और दूसरों की उन्नति का जो साधन है, बाबा ने कंट्रोलिंग पावर और विल पावर हमें बताया। आज हम देखेंगे कंट्रोलिंग पावर को कैसे अपने अंदर हमें लाना है और विल पावर को कैसे अपने अंदर हम भरें। दोनों का तरीका बाबा ने इसी वाणी के अंदर दिया है 18/7/1971 के अव्यक्त महावाक्यों में। सबसे पहले हम जानते हैं कि कंट्रोलिंग पावर को अपने अंदर धारण हम कर लें, उसके लिए बाबा ने हमें क्या युक्ति बताई है। तो बाबा ने बताया, कंट्रोलिंग पावर के लिए सदैव महान अंतर सामने रहे तो ऑटोमेटिकली जो श्रेष्ठ होगा उस तरफ बुद्धि जाएगी। कंट्रोलिंग पावर के लिए सदैव महान अंतर सामने रहे तो ऑटोमेटिकली जो श्रेष्ठ होगा उस तरफ बुद्धि जाएगी और जो व्यर्थ महसूस होगा उस तरफ बुद्धि ऑटोमेटिकली नहीं जाएगी। महान अंतर क्या यूज़फुल है और क्या व्यर्थ है। बाबा कहते, अगर इस महान अंतर को हम डीपली रियलाइज़ कर लें, डीप महसूस कर लें, तो उस महसूसता की शक्ति के आधार से हम अपने आप वो गलत कार्य करने से, व्यर्थ कार्य करने से रुक जाएंगे। प्रॉब्लम क्या होती है, हम डीपली गहराई के साथ महसूस नहीं करते हैं। हमारे पास शायद इतना समय नहीं है कि हम थोड़ा सा ठहर जाएं और हम अपनी रियलाइजेशन के साथ चीज़ों को परखें। तो बाबा ने कहा, महान अंतर सामने रहे। जो भी कर्म करते हो तो महान अंतर, कौन सा महान अंतर? शुद्ध और अशुद्ध, सत्य और असत्य, स्मृति और विस्मृति में क्या अंतर है, व्यर्थ और समर्थ संकल्प में क्या अंतर है। सब बात में अगर महान अंतर करते जाओ तो दूसरे तरफ बुद्धि ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगी। इस लाइन को दोबारा एक बार पढ़ते हैं। जो भी कर्म करते हो तो महान अंतर शुद्ध और अशुद्ध, सत्य और असत्य, स्मृति और विस्मृति में क्या अंतर है, व्यर्थ और समर्थ संकल्प में क्या अंतर है। सब बात में अगर महान अंतर करते जाओ तो दूसरे तरफ बुद्धि ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगी। यहाँ जिस शब्द के ऊपर फोकस करना है, दो शब्द हैं। एक है महान अंतर करते जाएं तो महान अंतर, और दूसरा शब्द है ऑटोमेटिकली। बुद्धि ऑटोमेटिकली बाबा ने कहा कंट्रोल हो जाएगी, मतलब हमें जोर नहीं देना पड़ेगा बुद्धि के ऊपर। अभी तक क्या हो रहा है, अभी तक जब भी कोई चीज़ हम नहीं करना चाहते हैं या हमें पता होता है कि ये चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए, या कर्म करते करते भी स्मृति आ जाती है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, स्टिल ऐसा लगता है कि हमें बड़ा फोर्स लग रहा है खुद को रोकने में।
करना नहीं चाह रहे हैं कंट्रोल, करना चाह रहे हैं इस बात पे कंट्रोल, लेकिन वो हो नहीं रहा, तो लड़ते हैं, मेहनत लगती है अपने साथ। लेकिन बाबा ने यहाँ शब्द यूज़ किया, बुद्धि ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगी। लेकिन कब? जब महान अंतर समझ में आएगा। अब हमें प्रॉब्लम कहाँ आती है कि जब भी कोई परिस्थिति आती है या जब भी हमारा कोई स्वभाव संस्कार हमारे सामने आता है जो सचमुच में जिसके ऊपर हम कंट्रोल करना चाहते हैं या जिसको हम बदलना चाहते हैं, तो हमें पता तो है कि मुझे इसके ऊपर कंट्रोल करना है या इसको मुझे यूज़ नहीं करना है संस्कार को। लेकिन डीप रियलाइजेशन एक होती है, ऊपर ऊपर से पता होना कि ठीक है ये तो सही नहीं है, उसमें हम फोकस्ड होके उस पर वर्क नहीं कर रहे, एक अलबेलापन है समवेयर, क्योंकि हमें लगता है हाँ ठीक है, ऐसा चलता है, होता है, सब तो करते हैं, कहीं ना कहीं एक इग्नोरेंस आ जाती है। लेकिन एक है डीप रियलाइजेशन। अगर आपको याद हो, बाबा ने एक बहुत सुंदर अव्यक्त मुरली चलाई थी, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। उसमें बाबा ने कहा था परिवर्तन का आधार है गहराई से महसूस करना, गहराई से महसूस करना कि प्रॉब्लम क्या है। तो यहाँ पे भी हमें गहराई से महसूस करना है, गहराई से इस महान अंतर को महसूस करना है कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। सत्य क्या है? मैं आत्मा हूँ। असत्य क्या है? मैं देह हूँ। हम ये टर्म जानते हैं आत्मा और देह, लेकिन कहीं ना कहीं पूरा दिन में अगर देखें तो देहभान की ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। क्यों? क्योंकि महान अंतर समझ नहीं आ रहा, उस पर फोकस नहीं कर रहे, उस पर मनन चिंतन नहीं कर रहे, उस अंतर को समझने के लिए हम खुद को समय नहीं दे रहे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमने किसी चीज़ को डिफ्रेंशिएट करना है, अंतर समझना है, तो हमें उसको समय तो देना पड़ेगा, उस पर फोकस करना पड़ेगा। ये आदत, ये संस्कार मुझे कैसे नुकसान कर रही है, और जो बाबा ने श्रीमत बताई है वो कैसे मेरा फ़ायदा कर रही है, सबका फ़ायदा कर रही है आसपास। तो इस अंतर को समझना पड़ेगा, बुद्धि को हमें समझाना पड़ेगा, खुद को समझाना पड़ेगा। और जब हमें ये समझ में आ जाएगा, जब हमें ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, तो बुद्धि ऑटोमेटिकली उस तरफ नहीं जाएगी। बाबा ये कह रहे हैं दैट वंस यू रियलाइज दैट दिस इज़ रॉन्ग, और एक बार आपने खुद को कमांड दे दिया दैट दिस इज़ रियली रॉन्ग, आप कन्विंस हो गए उस बात पे कि ये गलत है, तो बुद्धि अपने आप ऑटोमेटिकली नहीं जाएगी। बट द थिंग इज़ हम रियलाइज़ नहीं कर पा रहे डीपली दैट दिस थिंग इज़ रॉन्ग, ये मेरे नुकसान की चीज़ है। ये हमें खुद को रियलाइज़ कराना है। तो वैसे सुनने में ये वाणी बहुत सिंपल लग रही है कि अच्छा ठीक है, महान अंतर तो समझना है, बट देयर इज़ अ ग्रेट डेप्थ इन दिस मुरली। बहुत डेप्थ है इस महान अंतर में। सत्य असत्य, शुद्ध अशुद्ध, बाबा कहते स्मृति विस्मृति में क्या अंतर है, ये क्लियर होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर। तब हमारी बुद्धि ऑटोमेटिकली अपने आप सही का साथ देगी। तो बाबा ने कहा कि बुद्धि जो है वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगी। तो बाबा कहते पहले चेक करो, अर्थात अंतर सोचो फिर कर्म करो। अंतर नहीं देखते, अलबेले चलते रहते, इसलिए कंट्रोलिंग पावर जो आनी चाहिए वो नहीं आती। जो कंट्रोलिंग पावर है जो आनी चाहिए वो बाबा कहते नहीं आती है। तो ये रीज़न है। आज बाबा ने हमें बहुत सुंदर सॉल्यूशन दिया है, क्योंकि ये हम बच्चों की बहुत शिकायत रहती है कि बाबा हम जानते हैं, समझते हैं, ज्ञान भी पता है, लेकिन फिर भी बाबा वो चीज़ें कर देते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, हम खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाते। बाबा आप बताइए हम क्या करें। तो बाबा ने हमें आज ये उत्तर दिया है कि हमें महान अंतर समझना है, और अभी हम इस लॉजिक को अपने साथ रखेंगे, और इस लॉजिक के आधार से ना हम 1 या 2 दिन या 3 दिन इस लॉजिक के आधार से चीज़ों को करेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि क्या जो बाबा रिज़ल्ट दे रहे हैं कि बुद्धि ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगी, क्या ये होती है।
बट हम इसमें पहले कंप्लीटली खुद को कन्विंस करेंगे कि वो ग्रेटेस्ट डिफरेंस क्या है, शुद्ध अशुद्ध व्यर्थ समर्थ। इसके लिए हमें ना समय चाहिए। जब भी हम कोई परिस्थिति में, कोई कर्म में, कुछ भी, हमें पहले एक प्रिपरेशन चाहिए। इसके लिए पहले प्रिपेयर होना पड़ेगा और उसके बाद फिर सिचुएशन में भी थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ेगा, अटेंटिव रहना पड़ेगा। थोड़ा सा पॉज, एकदम से हम कई चीज़ों में रिएक्ट कर देते हैं, पॉज ही नहीं लेते। तो वो पॉज क्यों नहीं लेते? क्योंकि पूरे दिन भर में थोड़ा स्टॉप नहीं किया है, इसलिए गाड़ी 180 की स्पीड पर जाती है। क्योंकि पूरे दिन में हमने ना ट्रैफिक कंट्रोल अनुभव किया है, ना हमारा थोड़ा बैठ करके कंसंट्रेट करके मेडिटेशन है, ना अमृत वेला है। तो इसलिए सुबह की सुबह ही गाड़ी 180 डिग्री पे थॉट का लेवल जो है वो इतना हो जाता है। इसलिए जब भी परिस्थिति आती है तो हमें टाइम ही नहीं मिलता सोचने का। तो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि पहले तो हम वो संकल्पों की गाड़ी को थोड़ा धीरे चलाएं ताकि हमें समय मिल पाए। वो स्टेबिलिटी आनी चाहिए पहले। वो कैसे आएगी? सुबह का हम अमृत वेला करते हैं, फिर बड़ा सुंदर रूटीन बाबा ने दिया है, हम मुरली सुनते हैं, फिर उसके बाद हम हमारा योग मुरली ये सारा चीज़ करते हैं, फिर उसके बाद स्टेबिलिटी से आके घर पे खाना बनाया, जो भी ऑफिस की तैयारी की, उसके बाद जो भी ट्रैफिक कंट्रोल, जो भी नियम बाबा ने दिए हैं, उन ट्रैफिक कंट्रोल्स को बीच बीच में करें, सो दैट हमारे जो थॉट्स का स्पीड है, जो हमारे थॉट्स चलते हैं बार बार वो स्पीड स्लो हो जाए। एंड देन वी फेस द सिचुएशन, या लोगों से हम इंटरेक्ट करें, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जहाँ पे हो, कुछ भी अनयूजुअल जहाँ पे हमें लगता है, जहाँ पे हमारा रिएक्शन आ सकता है, तो वहाँ पे हमारी स्पीड क्योंकि थॉट्स की स्लो होगी, तो इसलिए हम अंदर से स्टेबल होंगे और हमारे पास समय होगा कि हम इस अंतर को एनालाइज कर पाएँ। और दिन भर की भी प्रेपरेशन हमारी हो चुकी है अमृत वेला सुबह मुरली में, तो बहुत सारे इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं। तो ये मुरली को हम अच्छे से पढ़ें। इसके बाद पार्ट 3 जो इसके बाद आएगा, उसमें हम देखेंगे कि कंट्रोलिंग पावर तो जान लिया कैसे आएगा, अब विल पावर कैसे आएगी, विल पावर के लिए बाबा के क्या डायरेक्शंस हैं। ओम शांति।